हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है, किस तरह से होता है। छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास तक में एक कॉन्सेप्ट आता रहता है, तो हम आज इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे ताकि हमारा एक ही बार में पूरा क्लियर हो जाए और हमको हमेशा याद रहे। तो सबसे पहले जानते हैं कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन क्या होता है कि ये एक्सप्लेन करता है हमको कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म ईट करते हैं, खाते हैं अनदर ऑर्गेनिज्म को किसी भी इन्वायरमेंट में। ठीक पूरे इकोसिस्टम में ये बताता है कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है, कौन किसको खाता है, फिर वो किसको खाता है, फिर वो किसको खाता है। तो इसी तरह से फूड के बारे में बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंडेंट है। तो ये होता क्या है, फूड चैन। तो हमने जैसे देखा है कि चैन बिल्कुल एक सीधी लाइन में होती है, तो उसी तरीके से इसमें चैन जो है, फूड चैन, वो भी एक लीनियर सीक्वेंस ही होता है ऑर्गेनिज्म का, वेयर न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। मतलब एक ऑर्गेनिज्म से जो न्यूट्रिएंट है और एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। तो ये फूड चेन हमें बताता है। तो दिस अकर व्हेन वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम अनदर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमने पढ़ा अभी कि कैसे खाते जाते हैं फिर चलता रहता है, नीचे से ऊपर जाता रहता है। तो ये शुरू कहाँ से होता है, प्रोड्यूसर ऑर्गेनिज्म से। अब यहाँ पे दो चीज़ आई, प्रोड्यूसर है और एक हमारा डिकम्पोजर है और एक कंज्यूमर भी होता है। तो कैसे कैसे होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सबसे पहले सन से जो एनर्जी आती है उससे जो प्रोड्यूसर होते हैं, UCER प्रोड्यूसर होते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे ज़्यादातर प्लांट होते हैं ये। इनको कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं जो इन पे डिपेंडेंट होते हैं, और उसके बाद से जो डिकम्पोजर होते हैं, जो कंज्यूमर मर जाते हैं तो उनको वो डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब सड़ा देते हैं। और इस तरह से पूरा पूरा फूड चेन चलता रहता है। तो सन, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, तो ये चार मेन एलिमेंट होते हैं किसी भी फूड चेन के, जो पूरे के पूरे एक इन्वायरमेंट में, एक आपका इकोसिस्टम में किस तरह से ऑर्गेनिज्म इंटरडिपेंडेंट है वो एक्सप्लेन करते हैं। तो एक डायग्राम से हम समझते हैं कि किस तरह से फूड चेन होता है। तो जैसे यहाँ पर है, ये सन है, सन से ये ग्रास ने इसको एनर्जी बनाई, फोटोसिंथेसिस किया और ग्रो किया। इस घास को ग्रास होपर ने खाया, और इस ग्रास होपर को इस चूहे ने खाया, चूहे को सांप ने खाया, और सांप को ये चील ने खा लिया। तो इस तरह से पूरा का पूरा चला। और ये फिर जब चील मर जाता है, डेड हो जाता है, तो डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज कर देते हैं और फिर वो फिर से घास बन जाता है। और इस तरह से ये पूरा का पूरा चलता रहता है। तो वही लिखा हुआ है कि ग्रास होपर ईट द प्लांट, द माउस ईट द ग्रास होपर, द स्नेक ईट द माउस एंड ईगल ईट्स द स्नेक। और इस तरह से फिर ईगल डाई हो जाता है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है, और फिर से वो बॉडी आपकी घास में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक फूड चेन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा। अब जैसे फिर से मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये आपका ग्रास है, ये आपका जो होगा, ये आपका होगा प्रोड्यूसर, और ये जो है हमारे, ये सब के सब कंज्यूमर हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो डिकम्पोजर होंगे अपना काम करेंगे, स्मॉल बैक्टीरिया होते हैं बेसिकली, ये डिकम्पोज करके फिर से अपना घास के लिए न्यूट्रिएंट बना देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इसमें फूड वेब के बारे में कि फूड वेब क्या होता है। तो फूड वेब कुछ नहीं होता है, बस बहुत सारी फूड चेन को मिलाकर ही फूड वेब बन जाता है। तो क्योंकि बहुत सारी फूड चेन को मिला के बनता है, तो इसीलिए जो फूड वेब होता है वो कंपेरेटिवली लार्जर होता है फूड चेन से। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जो सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, उनको सिर्फ एक ही जानवर नहीं खाता है, उनको बहुत सारे जानवर खा सकते हैं। अब जैसे घास ही है, हमारे जो ग्रास का एग्जांपल लिया था, तो उसको सिर्फ ग्रास होपर ही नहीं खाएगा, काव भी खाएगी, बफेलो भी खाएगी, और भी कई सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको कंज्यूम करेंगे, और फिर उनको ऊपर के जो होंगे वो भी उनको, और कई सारे ऑर्गेनिज्म उनको कंज्यूम करेंगे। तो इस तरह से होता है क्योंकि इनमें बहुत सारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं और बहुत सारे जीव जंतु आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इसीलिए जो फूड चेन होता है वो हमको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। तो फूड चेन फेल्स टू शोकेस द फ्लो ऑफ एनर्जी इन राइट वे। दैट्स वाई हम लोग फूड वेब का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अच्छे से डिस्प्ले करता है इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा फूड वेब था। अब इसको भी हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये जैसे कि है, मैंने आपको बताया ये घास होते हैं, उसको रैबिट भी खाता है और चूहे भी खाते हैं उसके कुछ पार्ट को, और ग्रास ओपर तो खाता ही है। अब इस ग्रास ओपर को फ्रॉग ने खाया या बर्ड ने खाया, और बर्ड को फिर स्नेक, और स्नेक को हॉक ने खाया। उस तरीके से रैबिट को फॉक्स खाता है, रैबिट को हॉक खाता है।
तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कई तरीके की फूड चेन इसमें इंटरकनेक्टेड है। तो ये था हमारा फूड वेब। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में नहीं आई होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको कमेंट में जवाब दे के आपको समझा दूंगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।